साथियों नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शिक्षण अभिरुचि का सेकंड पार्ट। तो शुरू करते हैं कि आपके अनुसार एक शिक्षक का मौलिक गुण है कि आपके अनुसार एक शिक्षक का मौलिक गुण क्या है। तो हंसमुख स्वभाव, कि शिक्षक का स्वभाव हंसमुख होना चाहिए। आगे आता है पाठ्य वस्तु को रोचक, सरल, प्रभावपूर्ण, सुगम एवं हृदयग्राही बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए कि एक अध्यापक को पाठ्य पुस्तक को रोचक और प्रभावपूर्ण, सुगम व सरल बनाए जिसे विद्यार्थियों को अच्छी तरह समझा सके। तो इसके लिए उससे शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। किस आयु के बाद बालक की रुचियों में स्थिरता आ जाती है। तो एक निश्चित आयु के बाद बालकों की रुचियों में स्थिरता आने लगती है। तो वह आयु है 15 वर्ष, कि 15 वर्ष की आयु के बाद बालक की रुचियों में स्थिरता आ जाती है। शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी है कि क्या चीज़ शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी है। तो वह है तालिकाएं। व्यावसायिक प्रतिबद्धता का जन्म होता है तो प्रशिक्षण द्वारा, कि जैसे कि आज आपको ब्लैक बोर्ड पर या सबके सामने पढ़ाने के लिए बोला जाए तो आपसे में से कम 90% बालक ऐसे होंगे जो आज नहीं पढ़ा सकते। पर जब आप BSTC करोगे और आपको प्रशिक्षण मिलेगा तो आप सब पढ़ाओगे। और इसीलिए व्यावसायिक प्रतिबद्धता का जन्म होता है प्रशिक्षण द्वारा, कि आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और आपको प्रशिक्षण होगा। उसके बाद आप बेहिचक बालकों को पढ़ा सकोगे। सामाजिक परिपक्वता की आधारभूत कसौटी है कि सामाजिक परिपक्वता की आधारभूत कसौटी क्या है। तो समाज की मान्यताओं के अनुसार व्यवहार का प्रदर्शन करना, कि जो समाज में मान्यता है उनके अनुसार अपने व्यवहार का प्रदर्शन करना ही सामाजिक परिपक्वता की आधारभूत कसौटी है। शिक्षक के सम्मान में कमी का कारण, कि आज पहले जितना शिक्षक का सम्मान नहीं होता है तो उसकी कमी का कारण है शिक्षक के ज्ञान में कमी, कि या तो शिक्षक के ज्ञान में कमी आई है या धन को महत्व, कि यदि कोई शिक्षक अपने धन को महत्व देता है और वह विद्यालय में ना पढ़ाकर अपने ट्यूशन लेता है, घर पे कोचिंगों में पढ़ाता है, तो धन को महत्व देने के कारण ही विद्यार्थी उसका सम्मान नहीं करते। और उसके ज्ञान में कमी, कि यदि वह बालकों को संतुष्ट नहीं कर पाता है, उसमें पूर्ण ज्ञान का अभाव है, तो ज्ञान की कमी के कारण भी उसका विद्यार्थी सम्मान नहीं करते हैं। साथ ही आता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या अर्थ है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था, उसका क्या अर्थ है। तो प्राथमिक स्कूलों की सुविधाओं में सुधार करना, कि जो प्राथमिक स्कूलें हैं उनकी सुख सुविधा में सुधार करने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया उसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नाम दिया गया। नेतृत्व का बुनियादी आधार माना जाता है, कि आप किसी समूह या किसी संस्था का नेतृत्व करते हैं तो उसका बुनियादी आधार क्या है। तो समूह का हित, कि जिस समूह का आप नेतृत्व करें उसका हित ही आपके लिए सर्वोपरि है। तो नेतृत्व का बुनियादी आधार माना जाता है समूह का हित। शिक्षण संबंधी समस्याओं को हल करने का दायित्व, कि यदि आप शिक्षण करा रहे हैं और उसमें संबंधित समस्या है तो उसको हल करने का दायित्व शिक्षकों का होता है। ये शिक्षण संबंधी समस्याओं को हल करने का दायित्व शिक्षकों का। प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को कैसे कार्य देना चाहिए, कि जब आप STC करके प्राथमिक कक्षाओं के टीचर बनोगे तो आपको उनको कैसे कार्य देना चाहिए। तो छोटे तथा लचीले कार्य देना चाहिए, उनको छोटे तथा लचीले कार्य देने चाहिए। किस अवस्था में उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं के दर्शन होते हैं, कि बालक में किस अवस्था में उच्चतर और श्रेष्ठ मानव विशेषताओं के दर्शन होने लगते हैं। तो वह अवस्था है किशोरावस्था, कि जब बालक किशोरावस्था में आता है तो उसमें उच्चतर व श्रेष्ठ मानव के विशेषताओं के दर्शन होते हैं। शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण का क्या आधार होना चाहिए, कि शिक्षा आप जैसे कि आज आप
बीएसटीसी के लिए तैयारी कर रहे हो, तो इसमें शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण का आधार क्या होना चाहिए? तो मनोविज्ञान के आधार पर ही शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करना चाहिए। हमारी शिक्षा प्रणाली में सुधार नहीं होने के क्या कारण है? कि आज हमारी शिक्षा प्रणाली में कई प्रकार के दोष हैं, तो उनमें सुधार नहीं होने के कारण तो शिक्षक की उदासीनता, कि शिक्षक उदासीन है, इसलिए आज हमारी शिक्षा प्रणाली में सुधार नहीं हो पा रहा है। शिक्षण व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आपने भी एक शिक्षण व्यवसाय चुना है, तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? शिक्षण अभिवृत्ति या शिक्षण रुचि, कि आपने शिक्षण का व्यवसाय चुना, कि आपको शिक्षण कराने में आपकी रुचि है, इसलिए आपने शिक्षण व्यवसाय चुना। तो शिक्षण व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये शिक्षण व्यवसाय ही नहीं, कोई भी अलग व्यवसाय हो तो उसमें भी रुचि होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आशा करता हूँ कि इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ और आप सभी ने वो वीडियो देखा होगा, तो और आपको पसंद भी आया होगा। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा हमारे साथ बनिए रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।